हैशटैग दीपवीर। कल तक जो लोग रणवीर और दीपिका की फोटोज को हैशटैग दीपवीर करके पोस्ट किया करते थे, उनके जैसे कपल बनाने की मैनिफेस्टेशन किया करते थे, उनकी बलाएं लिया करते थे, वही लोग अचानक से दीपिका और रणवीर को ट्रोल क्यों करने लगे हैं? कल कॉफी विथ करण के शो में, जिसका रिकॉर्ड है कि हर सीजन में कुछ ना कुछ कलेश तो करना ही है, उसी कॉफी विथ करण में दीपिका और रणवीर एज अ गेस्ट बनकर गए थे। और वहां से उनकी बहुत प्यारी प्यारी फोटोज सामने आई। दोनों एक दूसरे को किस तरीके से प्यार कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे थे, ये सब हम सब ने देखा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोग दीपिका और रणवीर दोनों को ही ट्रोल करने लगे? दरअसल इसी कॉफी विद करण में कुछ बात चल रही थी, जहां पर दीपिका ने कहा कि आई वाज सीइंग अदर गाय बट इन माय माइंड आई वाज कमिटेड टू रणवीर सिंह। उनके इस बाइट पर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, और जैसे ही ये शब्द दीपिका के मुंह से निकले, वैसे ही इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम जगहों पर ये वायरल होना शुरू हो गया। लोगों ने दीपिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि काफी सारे मीम बनाने शुरू कर दिए। ये देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, ये देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। इतने सारे मीम हैं कि आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये मीम खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन अचानक से रणवीर सिंह के मुंह से भी कुछ ऐसा निकल गया जिसकी वजह से अब रणवीर सिंह को भी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल कल शो में थोड़े ही देर बाद उन्होंने दीपिका पादुकोण की एंट्री को उनकी जिंदगी में बताया था। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम दीपिका को देखा तो उन्होंने बोला कि काफी हैवी दरवाजे खुले, हवा बही, मैंने उन्हें सिल्वर कलर के कपड़ों में देखा और ऐसा वैसा, वही बॉलीवुड टॉक्स। लेकिन इस बात को लेकर आखिर लोग ट्रोल क्यों कर रहे हैं? दरअसल यही सेम बात उन्होंने अनुष्का शर्मा वाले अपने एपिसोड में भी बोला था, जब वो अनुष्का शर्मा के साथ कॉफी विद करण में गए थे, इसी कॉफी विद करण में, लेकिन उसका सीजन अलग था। इसी वजह से लोग अब उन्हें भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर रहे हैं। जहां पहले लोग रणवीर को सिंपैथी दे रहे थे, वहीं अब वो लोग रणवीर को भी ट्रोल कर रहे हैं। अब दोनों तरफ से ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। किसका पलड़ा भारी है ये बाद में पता चलेगा। ये सब कुछ उनका पर्सनल मैटर है, वो किस तरीके से अपने इस पर्सनल इशू को समझाते हैं, ये भी उनका पर्सनल इशू है। लेकिन हम एज अ ऑडियंस हम इससे क्या सीख सकते हैं, इस पर हमें बात करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, जब दीपिका और रणवीर की शादी हुई, तब हम वो लोग थे जिन्होंने उनकी फोटोज को एडमायर किया, उनकी फोटोज को देखकर मैनिफेस्टेशन शुरू किया। हम वो लोग हैं जिन्होंने हैशटैग दीपवीर करके इस शादी को ग्रैंड बनाया। ऑफ कोर्स पैसे तो इन्होंने खर्च किए, लेकिन सोशल मीडिया बस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शादी में। चाहे शादी किसी की भी हो, कटरीना कैफ विक्की कौशल की, चाहे दीपिका रणवीर की, चाहे आलिया भट्ट रणवीर की, चाहे अनुष्का शर्मा विराट कोहली की, शादी किसी की भी हो, हमने एज अ ऑडियंस, हमने एज अ पर्सन, हमने एज अ फैन बहुत अच्छी भूमिका अदा की है इनकी शादी को ग्रैंड बनाने की। विक कैट, हैशटैग रालिया, हैशटैग दीपवीर, हैशटैग वगैरह वगैरह वगैरह। इतना हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग चला दिया कि जब भी किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है तो सिर्फ उनकी ही पोस्ट हमें अपने एक्सप्लोर पेज पे मिल रही होती है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा होता है क्योंकि हम उन्हें देखकर एडमायर हो रहे होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी वास्तविकता यह है कि जिन फोटोज को देखकर हम आओ इतना प्यारा है, इतनी क्यूट है, आलिया कितनी अच्छी लग रही है, आलिया का लहंगा ऐसा क्यों लग रहा है, जिन फोटोज को देखकर हम कह रहे होते हैं, उन फोटोज के पीछे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग छुपे होते हैं। उनके पीछे पूरा प्रोफेशनल सेटअप होता है, प्रोफेशनल कैमरा होता है, प्रोफेशनल लाइट सेटअप होता है, प्रोफेशनल मतलब डिजाइनर होते हैं और वगैरह वगैरह। इतना खर्च किया जाता है उनकी शादी पर, और उस शादी को देखने के बाद हम अपने मम्मी से गुस्सा होकर बैठ जाएं कि मम्मी आपने हमारे लिए वैसी शादी नहीं अरेंज की थी, ये कहीं भी वाजिब नहीं है। सबसे बड़ी रियलिटी यही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात,
कि जो भी ये लोग हैं, जिनको आप अपने आइडियल कपल मान रहे हैं, जिनको आप अपना कपल गोल मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी, इनके बीच में नोक-झोंक नहीं होते होंगे। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि कपल गोल का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाइयाँ ना हो। कपल गोल होने का मतलब होता है कि उन लड़ाइयों को किस तरीके से सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों, हम सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं एक ऐसा पार्टनर ढूँढ रहे होते हैं, जो हम अपनी इंस्पिरेशन से कहीं न कहीं इंस्पायर्ड होके ढूँढ रहे होते हैं। जैसे हम दीपिका और रणवीर को देखने के बाद ये मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें रणवीर या दीपिका जैसा ही पार्टनर मिले। जिस तरीके से रणवीर हर शो में, हर जगह दीपिका को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, माय वाइफ, माय लक्ष्मी कह के उन्हें तवज्जो दे रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर भी उसी तरीके से तवज्जो हमें दे। जिस तरीके से रणवीर और आलिया चल रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ वैसे ही चलें। तो रियलिटी इज़ कि हम अपने पार्टनर के साथ ये सब कुछ मैनिफेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ सारी जगहों पर होती हैं। तो हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम अपने आइडियल कपल और अपने इंस्पायर्ड कपल्स को परे रखकर अपनी निजी ज़िंदगी पर ज़्यादा फ़ोकस करें। दूसरी चीज़, हम किसी को भी हीरो बनाते हैं, किसी की फ़िल्में हिट कैसे होती हैं? क्योंकि हम उन्हें देखने जाते हैं। कोई हीरो कैसे बनता है? क्योंकि हम उन्हें फ़ॉलो कर रहे होते हैं। किसी भी सोशल मीडिया यानी कि पब्लिक फ़िगर का हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। जो लोग तमाम लोग ये कहते हैं कि वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी जी रहे हैं और तमाम चीज़ें, कहीं न कहीं हमें मानना ही पड़ेगा कि अगर कोई पब्लिक फ़िगर है, तो उसका कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस लोगों तक पहुँच ही रहा है, आइदर इन अ पॉज़िटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। पहले हम इन लोगों को हीरो बनाते हैं, हैशटैग, हैशटैग, हैशटैग करके, और फिर ज़रा-सी बात पर इन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया ज़िंदगी यानी कि रियल लाइफ़ और रियल लाइफ़ में बहुत अंतर होता है। जिन्हें हम टू बी परफेक्ट मानते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है।